आज ही के दिन भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहे जाने वाले और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ था। हमारा देश वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की जनता पर अनगिनत अत्याचार किए, जिसके विरोध में देश में समय समय पर विद्रोह होते रहे। इन विद्रोहों का स्वरूप कभी छोटा होता तो कभी ये विद्रोह इतने बड़े होते कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें तक हिला देते थे। 1857 के विद्रोह की व्यापकता इसका उदाहरण है, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ संगठित तरीके से आंदोलन तभी चला जब कांग्रेस जैसा संगठन अस्तित्व में आया। कांग्रेस से ही दादा भाई नौरोजी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लुटेरा बंद देश की संपत्ति को ब्रिटेन ले जाने का खुलासा किया था। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1925 ईस्वी को एक पारसी परिवार में हुआ था। वह भारतीय राजनीति में बौद्धिकता के एक स्तंभ थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक करियर के तौर पर प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। वह एक सुधारक भी थे। दादा भाई नौरोजी जब 1955 में भारत से ब्रिटेन पहुँचे तो उन्होंने वहाँ बेहतर जीवन स्तर और विकास देखा। हिंदुस्तान से ब्रिटेन की तुलना करते हुए वह बहुत आश्चर्य में थे कि आखिर कैसे ब्रिटेन इतना विकसित है। इसी बात को जहन में रखकर उन्होंने लंबे समय तक इसके बारे में जानकारियाँ जुटाई। आखिरकार उन्होंने जो बात कही उससे पूरे देश को समझ में आ गया कि अंग्रेज हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। उन्होंने इसका खुलासा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। दादा भाई नौरोजी के प्रयासों का ही नतीजा था कि आगे चलकर देश में यह जनमत तैयार हुआ कि भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी का कारण अंग्रेज हैं। उन्होंने इस बात का खुलासा अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा देश का धन ब्रिटेन ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत को इस कदर लूटा जा रहा है कि उसे इस लूट से दम लेने का अवकाश ही नहीं मिलता। दादा भाई नौरोजी एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद में पहुंचे थे। वहां उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के द्वारा भारत में किए जा रहे जुल्म और अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने ब्रिटिश संसद में महिला अधिकारों को लेकर भी मुखरता से विचार रखे थे। दादा भाई नौरोजी 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद उसके प्रमुख नेता के तौर पर जाने गए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी 3 बार संभाली। वह आखिरी बार 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।